नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। आइए हम पुनः फिर एक बार शिक्षा के क्षेत्र से आपको रूबरू कराएं। विगत दिनों हमने आपको शिक्षा के संस्थान जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सभी जिलों में छात्रावास आश्रम के रूप में संचालित हैं, जहां पर ट्राइबल क्षेत्र का एक व्यापक दायरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग के वे 7 जिले जहां आदिवासियों की एक बहुल आबादी निवास करती है। बस्तर संभाग के अधिकांश जिले पहाड़ियों और जंगल से घिरे हैं एवं माओवादियों के प्रहार का दंश भी इन जिलों पर बना रहता है। या ये कहा जाए कि कुछ जिले अति संवेदनशील हैं। पहाड़ों और जंगलों के मध्य रहने वाले अधिकांश जनजातियां आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने इन्हीं जनजातियों के विकास और शिक्षा के लिए एक मुहिम सा छेड़ा है। शासन ने अपने अति प्रयास से बस्तर संभाग में कई पोटा केबिन, हॉस्टल एवं आश्रम संचालित किए। मूलभूत सुविधाओं के साथ हॉस्टल में निवासरत छात्रों के लिए अच्छे भवन, हॉस्टल के रूप में उत्कृष्ट और स्वादिष्ट भोजन एवं शयन के लिए पलंग, गद्दे, तकिया, बेडशीट सभी चीजें मुहैया कराई। आम जनसाधारण लोगों की जीवन शैली की तरह शासन ने इन हॉस्टलों में सभी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं, जिससे कि इन सुविधाओं का लाभ लेते हुए गरीब छात्र एवं दूरस्थ अंचल के छात्र इन हॉस्टलों एवं आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें एवं समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ सकें। शासन द्वारा इन हॉस्टल में आश्रम को संचालित कर शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बस्तर संभाग में एक क्रांति सी स्थापित है। शासन के द्वारा इन संचालित हॉस्टल एवं आश्रम में सुनियोजित तरीके से हॉस्टलों का संचालन को सुगम बनाने के लिए बाकायदा हॉस्टल में एक अधीक्षक, जिसे हम हॉस्टल के मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी कह सकते हैं, जिसके साथ रसोईया, सफाई कर्मी एवं हर हॉस्टल में 4 से 5 चपरासी भी नियुक्त किए जाते हैं। इन हॉस्टलों की उचित व्यवस्था को सुगम चलायमान रखने के लिए हर जिले को ब्लॉक स्तर पर बांटा गया एवं हर ब्लॉक में भी एक अधिकारी नियुक्त किए गए, जिन्हें मंडल संयोजक कहा जाता है। ब्लॉक में भी जोन बनाए गए, उन जोन का प्रभार भी एक जोनल अधिकारी के रूप में देखभाल का जिम्मा से उठाते हैं। हर ब्लॉक एवं जिलों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं आयुक्त जैसी कमांड इन हॉस्टलों को संयमित एवं नियंत्रित रखती है और इन हॉस्टल और आश्रम को सुगम तरीके से चलाने में सहायक सिद्ध होती है। अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं और नियंत्रण में रहने वाली कमांड का असर इन हॉस्टलों पर कहीं व्यापक असर दिखता है तो कहीं ढुलमुल रवैया, लापरवाही और अव्यवस्था जैसे नज़ारा क्यों दिखता है? क्योंकि हॉस्टल के जिम्मेदार अर्थात हॉस्टल अधीक्षक का लापरवाही एवं उदासीनता वाला रवैया शासन की इस मेहनत और सोच पर पानी फेर देता है। हमने अपने पिछले एपिसोड में उन चिन्हित हॉस्टल और आश्रम की खूबसूरती की चर्चा की थी एवं उन आदर्श हॉस्टल की बेहतरीन व्यवस्था और सुंदरता को भी दिखाया था। और अव्यवस्थित हॉस्टल या आश्रम के लिए भी हॉस्टल अधीक्षक के नाम एवं हॉस्टल के नाम लिए बिना ही हमने वहाँ की अव्यवस्था और लापरवाही पर खेद एवं निराशा व्यक्त की थी। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या हॉस्टल या आश्रम विशेष को महिमा मंडित करना नहीं है। हमें तो बस ये जताना है और दिखाना है कि उन उत्कृष्ट और आदर्श हॉस्टल की श्रेणी में जो हॉस्टल आते हैं, जहाँ पर खूबसूरती एवं बागवानी, स्वच्छता, सुंदरता एवं रखरखाव, अनुशासन, हॉस्टल में उचित रखरखाव पाई गई, हम उन्हें ही दिखाने का प्रयास इसलिए करते हैं कि इसे देखकर अन्य वे हॉस्टल अधीक्षक प्रेरणा लें और अपने हॉस्टल को भी सुंदर, खूबसूरत और व्यवस्थित हॉस्टल की शक्ल दें। और हमारा ये प्रयास कारगर साबित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिन हॉस्टल की गरिमा हॉस्टल आदर्श हॉस्टल के रूप में हमने चिन्हित किया, उन्हें खुशी और गौरव महसूस हुआ। उन्हें उनकी मेहनत और लगन की उन्होंने हॉस्टल में झोंक दिया। उन्हें इस योगदान का फल प्रशंसा और सराहना के रूप में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी और आम जनसाधारण के द्वारा भी प्राप्त हो रहा है। हम चाहते हैं प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हुए वे चिन्हित खूबसूरत और व्यवस्थित हॉस्टलों से प्रेरणा लेते हुए इस दौड़ में अन्य हॉस्टल अधीक्षक भी शामिल हो जाएं। इस प्रयास से, इस प्रेरणा से हम देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि बस्तर संभाग के सभी हॉस्टल और आश्रम खूबसूरती और चमक दमक के साथ निखरे नजर आएंगे। हॉस्टल परिवेश सुंदरता से भरा होगा, जहां सुंदर सुंदर पुष्पों की बागवानी एवं फलदार वृक्ष से रहित सारा हॉस्टल कैंपस का नज़ारा शोभायमान एवं आंखों को ठंडक देने वाला नज़ारा होगा, जहां छात्रों को एक खुशनुमा माहौल में शिक्षा प्राप्त करने एवं रहने में खुद अनुभूति प्राप्त होगी। आज हम आपको फिर दोबारा उन उत्कृष्ट एवं आदर्श हॉस्टल को दिखाएंगे, जहां बागवानी, फलदार वृक्ष एवं साफ सफाई, रंग रोगन, उत्कृष्ट व्यवस्था जो कि मन को मोह लेती है। हमने इन्हीं मनमोहक
हॉस्टल में जिला सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक में चितलनार हॉस्टल, जहां के अधीक्षक श्री शिवा कुमार एवं प्री मैट्रिक हॉस्टल तोंगपाल, जिनके अधीक्षक केशव कश्यप सर। इनके हॉस्टल की खूबसूरती बस देखते ही बनती है, मन प्रफुल्लित हो उठता है। अगली कड़ी में छिंदगढ़ ब्लॉक के ही तोंगपाल में कन्या प्री मैट्रिक हॉस्टल एवं जिनके अधीक्षिका सपना नायक है, एवं छिंदगढ़ ब्लॉक के ही एक और हॉस्टल अधीक्षक जो कि जंगल और पहाड़ी के बीच अपना हॉस्टल को संचालित किए हुए हैं, ग्राम डोलेरास का वो हॉस्टल जिसके अधीक्षक शेषमणि दुबे सर हैं। इन हॉस्टलों में भी हमने खूबसूरती और सुव्यवस्था का साम्राज्य पाया। डोलेरास हॉस्टल के अधीक्षक शेषमणि दुबे जी की मैं और प्रशंसा करना चाहूँगा, जो ग्रामीण अंचल में आदिवासी छात्रों की शिक्षा को लेकर, जिन्हें हॉस्टल में सीट नहीं मिली या मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्र जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे 11 छात्रों को भी अपने हॉस्टल में एडमिशन कर अपने ही वेतन का कुछ हिस्सा क्रय करके उन छात्रों के पठन पाठन एवं भोजन की व्यवस्था का जिम्मा उठा रखा है। ऐसे शिक्षक एवं हॉस्टल अधीक्षक को जनवार्ता 24 न्यूज नमन करता है, उनके इस प्रयास की प्रशंसा और सराहना करता है। जनवार्ता 24 न्यूज से समीर सल्फी की रिपोर्ट। टीम लाया हूँ मैडम, बहुत मेहनत किया मैडम, 2 महीने में। मेरा एक्सपीरियंस नहीं अधीक्षक का, मैं जस्ट अभी 2 महीना 3 महीना हुआ है बच्चों का बेडरूम। पहले कोई दूसरे थे मैम। ये बच्चों के अनुरूप ना मैडम, ये जो कक्षा मैंने ना इसको तैयार किया हूँ पूरा। बच्चों के बेड का इसको शायद मैं नहीं था सर, कोई इसको ले जाइए, एक बच्चा अलग से। उसको हटाओ जितेन। अभी मैं नहीं, जब सब्जी लेने गया था यहाँ के छिंदगढ़ ब्लॉक में जस्ट थोड़ा मिनट नहीं रहने से ना थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा। जी हाँ, जी। ये बच्चा पहले नहीं था मैडम, क्या है पहले ना स्थिति ना मैडम बहुत नाजुक था ये गांव का। मतलब पढ़ाई कर रहे हो बेटे? नहीं, बहुत नाजुक था। अभी ना गांव वाले, क्या नाम है आपका? मेरे को लाए विश्वास से, मैंने बहुत मेहनत। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? मेरी एजुकेशन पहली पढ़ते हो? पूरा मैडम। यहाँ पर खाना कैसा मिलता है सभी आपको? लोग, पूरे लोग जितने भी हैं मैडम। अच्छा मिलता है खाना? सुबह नाश्ते में क्या मिलता है? नाराज हो गए, ऐसा भी पता नहीं क्यों वो लोग सोचते हैं। अच्छा, और दोपहर में दाल चावल सब्जी सब मिलता है? अच्छा, सप्ताह में क्या मिलता है आपको? अंडा चिकन कुछ मिलता है? अच्छा जी, ये देखिए इतना सुंदर सुंदर भिंडी में लगा हुआ। कैसे हैं आप लोग? पर्याप्त है, देखो लौकी पर्याप्त होगा। खाना खाया आप लोग ने? टमाटर भी बच्चे खाते हैं बढ़िया। अभी नहीं खाए? लौकी अभी। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो? अभी नया आया। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? अभी लाल भाजी। आपके अधीक्षक सर कैसे हैं मैडम? मट्टी अभी ला के डालूंगा। और जो पियोन हैं वो भी सब अच्छे हैं? बना था मैडम। खाना क्या खाते हैं आप? संडे के दिन क्या मिलता है आप लोग को? उसको खिला दिया अभी ना, ये अंडा मिलता है? अच्छा, और रोज सुबह सब्जी चावल दाल मिलता है ना? अभी मट्टी। अच्छा, पेट भर खाना खाते हो? ये सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये कौन है? कुमड़ा है, टमाटर। ये क्या बोलते हैं इनको आप? मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ। अंकल बोलते हो? ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ तो नहीं करते? कुछ डांटते तो नहीं है? जी, बहुत जबरदस्त मैडम। अच्छा, और आपका नाम क्या है? आइए इधर आइए। ये कौन है? ये लच्छू भैया हैं। लच्छू भैया डांटते तो नहीं है, मारते तो नहीं है? अच्छे रहते हैं आपके साथ? चलिए, बहुत अच्छा है जी। वहाँ पर है मैडम सामने में। आपके जोनल प्रभारी हैं जो छिंदगढ़ के? जी सर। नहीं, तोंगपाल के केशव कश्यप जी। नहीं, वो जोन प्रभारी नहीं है। पहले थे ना वो भी? वो पहले अभी जोन अलग हो गया, यहाँ का जोन प्रभारी मैं। अच्छा, वो कुमा कोलिंग और नामापारा में नामा वाले कुमा कोलिंग वाले यहीं पे आने वाले थे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था तो वो बोले कि हम लोग वहीं रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने जोन अलग कर लिया है। मेरे को नहीं, मैं अभी उनके हॉस्टल से भी आ रहा हूँ। जी। तो बताइए सर, मेरे इसमें भी नामापारा और कुमा कोलिंग है बोले, और तोंगपाल है बोले। नहीं, अभी जोन अलग हो गया है सर। हम लोग की अलग यहाँ बैठक होती है में। ऐसा है? जी हाँ। हाँ, तो मुझे बताए थे। उनका हॉस्टल भी बहुत उत्कृष्ट हॉस्टल है। जी। मैंने वहाँ की बाइट लिया, उन्होंने भी बहुत अच्छी बागवानी और सब्जियाँ वगैरह जैसे। तोंगपाल जोन था मैम, अभी तोंगपाल जोन से अभी हमारे बालेरास जोन हो गया। अच्छा। जी हाँ। ये बड़ी खूबसूरती बागवानी आपके यहाँ, आपने सब्जी भी लगाए हैं। जी, अब नेक्स्ट बार आप आएंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्या आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम, मैं शुरू से सर मैं शिवा कुमार लिखता हूँ। शिवा कुमार लिखते हैं आप? हाँ। अच्छा, अब ऐसे है ना? जी। और आपको कितना महीना हुआ है यहाँ पर? मेरे को जस्ट यहाँ पे अभी 3 महीना होने जा रहा है सर। 3 महीने में आपने इस हॉस्टल की पूरी कायाकल्प बदल दिया है। जी बिल्कुल। और हम जब देख रहे हैं यहाँ पर
कि बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर, और बहुत अच्छा आपका यहाँ पर आपका मैनेजमेंट, जी 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 आपका जो यहाँ पर जो आपकी जो उत्कृष्टता है वो नज़र आ रही है। जी जी सर, जी हाँ, सर, किसी चीज़ को बताना और या छुपाना जी 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 या हाँ, किसी चीज़ को उत्साहित होकर कुछ भी बताना उतना उचित नहीं है, लेकिन जो चीज़ दिखती है सामने जी सर, जी सर, और ये जो दिख रहा है और हम जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, जी सर, जी सर, आम जनता को, छत्तीसगढ़ शासन को, आपके अधिकारियों को, जी जी यहाँ सर, तक कि पूरे देश को, जी सर, है जी ना? सर, ये हमारा दिखाना मकसद ये नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को जी या सर, जी किसी हॉस्टल आश्रम विशेष को सर, जी सर, महिमा मंडित करना जी सर, या उनको ये बताना कि ये बहुत इनका एक बहुत बड़ा स्तर है या एक ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके सिवा कोई है नहीं है। जी सर, जी सर, सब लोग आपकी तरह हो सकते हैं जी सर, जी सर, यदि इस तरह की व्यवस्था जैसे आपने अपने हॉस्टल में रखी है। जी सर, जी सर, तो ये जो हम दिखा रहे हैं लोगों को और दिखाना चाहेंगे कि ये प्रेरणा लें दूसरे हॉस्टल के अधीक्षक भी, जी सर, जी क्योंकि शासन के द्वारा जो राशि स्वीकृत होती है आपको, जी सर, जी सर, है ना, और वेतन सबके लिए समान है जी सर, है ना। जी सर, तो फिर कुछ हॉस्टल में इतनी अच्छी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं के साथ इतनी अच्छी बागवानी और बहुत छोटा, यदि आपके इसमें इतना लार्ज इतना बड़ा वो कैंपस नहीं, उसके बाद भी आपने इस छोटी सी जगह को आपने इतना खूबसूरत निखारा है कि देखते ही बनता है कि जो सुंदरता खूबसूरती। जी जी सर, आप अभी यंग ब्लड हैं, आपकी उम्र कम है, आप जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में क्या ज़रूरत होती है, उनको कैसा परिवेश चाहिए, जी जी कैसा माहौल चाहिए उनको, वो माहौल आप दे रहे हैं तो बच्चे मोटिवेट होंगे जी सर, और बच्चों के अंदर में वो धारणा और भावनाएं पैदा होंगी कि कुछ कर गुजरने की। जी सर, जिस तरीके आपने पढ़ाई लिखाई करके आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, फिर आपको एक कार्यभार एक हॉस्टल का आपको अधीक्षक बनाया गया है, जी जी सर, इसी तरह की भावना उनके अंदर भी अडाप्ट होना चाहिए। उनको भी लगे कि हम भी पढ़ाई करें, हम भी ऐसे बनेंगे। तो एक परिवेश चाहिए, एक माहौल तो चाहिए, क्योंकि माहौल हमको क्रिएट करता है किसी चीज़ को अग्रसित करने के लिए, किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो हमारा ये जो बताने का और आपसे बात करने का और लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि लोग प्रेरणा लें। अदर हॉस्टल, पोटा केबिन, आश्रम के लोग भी इस चीज़ की प्रेरणा लें कि उन्हें भी इतना ही सुसज्जित और खूबसूरत साफ़ सुथरा अपने हॉस्टल को रखना है, उस परिवेश को सुंदर रखना है। यदि सारा परिवेश सुंदर रहेगा तो बच्चे पढ़ाई पठन पाठन अच्छे करेंगे, अच्छा माहौल उनको मिलेगा, वो आगे की ओर अग्रसर होंगे। जी सर, तो हमें ये देख के बड़ी खुशी हुई और हम ये सब चीज़ इसलिए ये इन्फेक्शन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसी तरह की एक कंपटीशन, जी सर, एक होड़ लगना चाहिए, एक भाव पैदा होना चाहिए, क्यों हम नहीं कर सकते हैं और क्यों दूसरे अधीक्षक, दूसरे हॉस्टल के अधीक्षक क्यों नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं यदि हौसला हो, उनके अंदर में लगन हो, जुनून हो, जोश हो, तो वो इस हॉस्टल के बच्चों को अपना परिवार का सदस्य मानते हुए, फैमिली मेंबर मान के उनके साथ यदि सभी चीज़ को पूर्ण रूप से यदि यहाँ पर इसका निर्वहन करेंगे तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के बस्तर ब्लॉक के हॉस्टलों की स्थिति इतनी खूबसूरत होगी जो देश के और भी भागों के हॉस्टल और आश्रम के लोगों के लिए मिसाल होंगे। जी सर, जी सर, हमको आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपका यहाँ जो देखा है हमने, आपका जो प्रयत्न है, आपका लगन है और 3 महीने के अंदर में आपने जिस तरह का बैकअप लिए हैं और जिस तरह की यहाँ की साफ़ सफाई सुंदरता को हम देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के बस्तर संभाग के और भी अधीक्षक, वे लोग भी इसी तरह की लगन के साथ, इतनी सुंदरता और इतनी साफ़ सफाई के साथ अपने हॉस्टल को संचालित करें। फिर कोई व्यक्ति, कोई ऐसा कहने वाला आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि हमारे क्षेत्र के हॉस्टलों की स्थिति खराब है, हमारे हॉस्टलों के क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, फिर सबकी जवानें बंद हो सकती हैं। थैंक यू यदि इसी तरह की व्यवस्था उचित रूप से अपनाई जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम शिवा कुमार है सर। शिवा कुमार जी। जी हाँ। और ये हॉस्टल का नाम क्या है? ये बालक आश्रम चितलनार सर। बालक आश्रम चितलनार, विकासखंड छिंदगढ़, जिला सुकमा। हम सब प्रथम जब जैसे यहाँ पर आए हैं जी सर, तो हमने आपके हॉस्टल को देखा तो बड़ी खुशी महसूस हुई। थैंक यू सर। और हॉस्टल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसको तो पर्याप्त पाया और बेहतर पाया। जी जी। और हमने देखा कि हॉस्टल में एक छोटा कैंपस है, बहुत बड़ा स्पेस तो नहीं है,
फिर भी हमने देखा अंदर आपके अंदर जो बागवानी लगाए आपने, जी सर। कुछ अपने उसमें से सब्जियां, टमाटर वगैरह कुछ चीज़ें वो भी लगाई हैं, तो उसमें और चार चांद लग रहा है आपके हॉस्टल का। तो आपका जो यहाँ व्यवस्था है, और जैसे कि आपने प्रथम बताया कि आपको अभी यहाँ 3 महीने हुआ है, जी जी सर। हाँ। और 3 महीने में आपने जो यहाँ की खूबसूरती में जो आपने देखे हैं हमने कि जो यहाँ का आपका मैनेजमेंट है, आपकी जो व्यवस्था है, वो काफ़ी सुचारू रूप से बड़ी सुंदर पाई गई और बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो आपसे साक्षात्कार करने का हमारा एक मूल उद्देश्य ये है, और हमने जो हॉस्टल की आपकी यहाँ की जो देखा है स्थिति को, जी सर। और जो बहुत ही बेहतरीन स्थिति हमें नजर आई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने जब देखा कि आपके विचार, आपके सुविचार, आपकी जो सोच है, आपकी एक जो लगन है, वो मतलब इस हॉस्टल को काफ़ी अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए, और यहाँ पर जो पठन पाठन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन एक सजग रास्ता है कि ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में और इतने अच्छे अधीक्षक के अनुयायी में उनको यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है। स्वाभाविक है जब उनको इतना अच्छा परिवेश मिलेगा, इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और अधीक्षक का एक उनको एक बहुत बढ़िया उनका सहयोग मिलेगा, तो ऐसे बच्चे स्वाभाविक आगे बढ़ते हैं और अच्छे बड़े स्कूलों में भी, और उनका नॉमिनेशन हो सकता है आगे के लिए, और उनका एक रास्ता खुल सकता है। जी सर। तो आप ये बताएंगे कि आपको ये जो ये मिला है कि जैसे 3 महीने के अंदर इस हॉस्टल को मुझे ऐसा बनाना है, खूबसूरत लगना चाहिए, इसके पीछे आपने क्या आपको मतलब कहीं से ऐसा सजेशन मिला है, या आपने सोचे कि ऐसा स्कूल में ऐसा होना चाहिए, खूबसूरती होना चाहिए, हॉस्टल इतना सुंदर दिखना चाहिए, तो आपको ये कहाँ से मिला आपको ये आइडिया? जी, मैं 2006 बैच का टीचर हूँ सर। अब मैं सर जहाँ पर भी था, है नहीं, मैंने सबसे पहले मेरा पोस्टिंग मारेंगा में था सर। अच्छा। मारेंगा था, तो मैंने मारेंगा में भी वहाँ पर बच्चों के लिए इसी टाइप का माहौल को मैंने बनाया था, बहुत सुंदर। मारेंगा ये जगदलपुर के पास? तोंगपाल। अच्छा, यहाँ एक दूसरा मारेंगा। मारेंगा। उसके बाद वहाँ से मेरी पोस्टिंग सर जगमुंडा हुई, है नहीं, जगमुंडा में मैंने गया। मेरा सर एक मेरे को अच्छा लगता है कि देखिए जब हमारा जब स्कूल, जब एकदम हमारा स्कूल का जो वातावरण है नहीं, जो बच्चों के अनुरूप जो वातावरण है, सबसे पहले तो हम उसको जब तक हम सुंदरता के रूप में अगर उसको ढालेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा सर, है नहीं। अब यहाँ पे अधिकतर मैं देखा हूँ सर, मेरे में आपने क्वेश्चन ये किया कि आपके मन में ऐसा कहाँ से जागृति आई कि आपने इतना सुंदर हॉस्टल को बनाया, तो आपको कहना चाहूँगा सर, क्या है देखिए, मैं यहाँ पर आके देखा, देखने बाद यहाँ पे अस्त व्यस्त दिख रहा था सर कुछ, है नहीं, तो सुनने में ये भी आता है कि कुछ बच्चे ना पलायन कर रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। मतलब बाहर, मतलब जैसे शहर में हुआ है, जैसे सुकमा कोई जा रहा है, कोई जगदलपुर जा रहा है, बस्तर जा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई अपने गांव में कुछ ऐसे एक हॉस्टल निर्मित करूं, उनके लायक एक माहौल तैयार करूं, एक सुंदरता का वातावरण, कहीं और जाने से नहीं, कहीं और ना जाए, यहीं बैठ के अच्छे से पढ़े, कि सबको जब यहीं मिल रहा है, इतना अच्छा परिवेश, इतना अच्छा माहौल। हाँ, तो मैं भी क्या है, मैं ना ये सोच में मेरे 2 बच्चे भी आते हैं सर मेरे सोच में, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे नवोदय पढ़ते हैं सर, दोनों बच्चे। हाँ, एक 10th में है, एक 7th क्लास में है। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ हॉस्टल में, मैं देखता हूँ वहाँ पे ना, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी अपने बच्चों के लिए ना वैसे हॉस्टल को उसी अनुरूप ढालूं, बिल्कुल भी, बस यही सोच है सर मेरा, बस और कुछ। चलिए, आपकी ये सोच, और आपने जो अपनी सोच को साकार किया है यहाँ पर। जी सर, जी सर। और वो जो सोच आपकी यहाँ दिखती है, जी सर, ये फलसफों में नहीं, ये किसी किताबों या पन्नों में इसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। जी सर। ये प्रैक्टिकल इसको हम देख रहे हैं। जी सर। और हमने जो इसको अभी यहाँ देखा है, जी सर, हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ की जो परिदशा और यहाँ के जो माहौल आपके हॉस्टल की हमने जो स्थिति दिखाए हैं, जी सर, जी, या देख रहे हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे संभाग के और भी हॉस्टल जो हैं, उनके अधीक्षक हैं, उससे वो प्रेरणा लें और इसी तरह अपने हॉस्टल को चमक दमक और इस तरह से अपने हॉस्टल का बेहतरीन अपने नाम करें कि उनका भी चैनल पे मानवाधिकार में और भी अपने अधिकारियों के समक्ष उनकी प्रशंसा और सराहना हो। जी सर। हमारा यही सोच है कि हमारा परिवेश, हमारा माहौल, हमारा घर, हॉस्टल एक घर की तरह है, तो ये जितना साफ सुथरा रहेगा उतनी खुशबुओं बिखेरेगा ये। जी सर, जी। तो आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और हम मैसेज देना चाहेंगे और भी संभाग के हॉस्टलों को, वहाँ के अधीक्षकों को, वहाँ पे कार्यरत जो और भी जो वहाँ के कर्मचारी हैं, पियोन हैं, उन लोग को भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो इसी तरह का सहयोग, जैसे यहाँ के हॉस्टल के अधीक्षक के साथ यहाँ के पियोनों का सहयोग होता है, अदर जगह के हॉस्टल आश्रम के भी अधीक्षकों के साथ उनके पियोन का सहयोग रहना चाहिए, परस्पर प्रेम भाव होना चाहिए और अपने हॉस्टल को खूबसूरत और सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाएं वो। हम यही कामना करते हैं।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। एक कोचिंग रूम है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं केशव कुमार कश्यप सर। केशव कुमार कश्यप है। और इस हॉस्टल का नाम प्री मैट्रिक हॉस्टल तोंगपाल, बालक छात्रावास जी तोंगपाल। यहाँ पर जैसे मैंने अभी जैसे देखा है, मैंने अभी अंदर बाइट लिया है, यहाँ पर जैसे बागवानी वगैरह, जी और पीछे जो जैसे कुछ बहुत सारी सब्जियां लगाई गई हैं, हरी सब्जियां, जी जो जो अपने मौसमी सब्जियां लगी हैं, और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। जी तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? आपने ये जैसे अन्य हॉस्टलों में हमने देखा है कि हॉस्टल का मेंटेनेंस ठीक है सब कुछ, लेकिन हमने देखा यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ यहाँ पर उसमें किया है, जैसे सब्जियाँ हो गई हैं, कुछ गोभियाँ, हरी मिर्च, और जो मतलब मौसमी सब्जियों में और जो हमारे भोजन में उपयोग आती हैं, सब आपने लगाए। केलों के बड़े बड़े पेड़ कोने से लगे हैं, अशोका के पेड़ लगे हुए हैं। और जब हम जैसे इंटर करते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल के जस्ट आजू बाजू गार्डनिंग जो हमने बगीचाएं देखे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? आपने ये किस सूझबूझ के साथ की है इतना अच्छा जो? जी हम लोग का सर बैठक हुआ था सर। अच्छा, आपकी बैठक हुई थी? जी जिला प्रशासन बैठक हुआ था, तो जिला प्रशासन के हमारे आदिवासी विकास शाखा के सहायक आयुक्त महोदय आदेश जारी किए थे अच्छा, आपके कि इस हर हिसाब। हर हॉस्टल आश्रम में किचन गार्डन अच्छा, और व्यवस्थित मतलब यानी हॉस्टल किचन को बेहतरीन बनाया जी, जाए, जी, जी। गार्डन को बहुत अच्छा जी, सुंदर खूबसूरत तो बनाया हमने जाए। प्रयास किया सर अपने से बच्चों के द्वारा आधा घंटा मतलब रोज समय निकाल के अपन जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के द्वारा मैं स्वयं उसमें काम करने लग जाता हूँ सर। अच्छा, मतलब ऐसा लगाना चाहिए, ये बीज लगाना चाहिए, इससे हमको कहीं खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, हमारे शासन प्रशासन से जो हमें जी 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 एक बहुत तो एक योगदान मिल जाता है जी और एक राहत का वो मिलता जी है, तो और पूरा जिला प्रशासन का ही सहयोग है अपर सर। जी अधिकारियों जी के द्वारा एक प्रशंसा भी, जी एक जी सराहना भी मिलती हमारे है सहायक इतना आयुक्त अच्छा। शरद चंद्र शुक्ला सर के द्वारा बहुत ही मतलब जो आदेश जारी किए थे हर हॉस्टल आश्रम के लिए। हाँ, मैंने देखा है जैसे जी यहाँ पर एक अपने एक मैडम है, सपना नायक है, जी उनके भी बालिका हॉस्टल है, उनका प्री मैट्रिक हॉस्टल है शायद उनका भी। जी उनके हॉस्टल में मैंने बहुत अच्छी गार्डनिंग देखा, बहुत खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का भी। हमको स्वयं अच्छा लगता है सर, साफ सफाई रहे। हम स्वयं अपने कर्मचारी सब लगन के साथ करते हैं सर, बच्चों का सहयोग पूरा करते हैं सर। नहीं, हमने देखा है यहाँ पर ना, आपके छिंदबड़ ब्लॉक में देखा हूँ मैंने, कम से कम 8-10 हॉस्टल तो इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेंटेन किया गया। और हमने ये भी देखें कि उन हॉस्टलों में जो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो अतिरिक्त हमने देखा है, जैसे ये दिखाइए, जैसे हाँ, नहीं नहीं, आप उसको वहाँ दिखाइए, मोबाइल से दिखाइए था आपने, जिस तरह से ऑफिस के अंदर में भी एक तरह की मतलब गार्डनिंग करे हुए हैं। और ये क्या कंप्यूटर कक्ष है इधर का? दिखाइए अच्छा, कंप्यूटर वगैरह सी है, ये पर्दे वगैरह, लेकिन वो बहुत अच्छा आपने जो एक व्यवस्था बनाए हैं, काफ़ी अच्छी लगा मुझे। और हमारा मतलब ये कि हम आपसे जो ये देख रहे हैं और आपसे जो पूछ रहे हैं, इसका मकसद या इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को या किसी हॉस्टल या आश्रम को महिमा मंडित करना नहीं है। जी हमें ये जताना है और ये दिखाना चाहते हैं कि ये जिस तरह की जो सुविधाएं आपको राज्य शासन के द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये सुविधा मुहैया कराई गई है, जी या आपको जो इस अपनी नौकरी के बदले में आपको जो एक वेतन मिलता है जी और हॉस्टल को चलाने के लिए जो आपको राशि स्वीकृत होती है, वो मेरे ख्याल से प्राय सभी के साथ सेम है। जी आदमी की जो वेतन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सुविधाएं जो हॉस्टल आश्रम को दी जाती है वो तो मेरे ख्याल से सेम है। जी सभी को मिलता है तो सर। कुछ हॉस्टल और आश्रम में इतना बेहतरीन मैनेजमेंट और इतनी अच्छी खूबसूरती क्यों है, और कुछ हॉस्टलों में
वो सब चीज़ों का अभाव है। जी तो हमारा ये सब दिखाने का मतलब ही यही है कि आप तो खुश हो रहे हैं, आपकी प्रशंसा भी हो रही है, आपको सराहा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हॉस्टल हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जी हमारे बस्तर संभाग में और आपके जैसे छिंदगढ़ ब्लॉक में, जी तो ये सारा मैसेज उन अधीक्षकों तक जाना चाहिए कि इतनी खूबसूरती कैसे है, इतने अच्छे हॉस्टल का मैनेजमेंट, इतनी मेंटेनेंस कैसे है। तो वो भी इस बात में संज्ञान में लें और गंभीरता से उस विषय को सोचें। क्या है सर, अपन शुरू से ही बचपन से ही हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है सर। अच्छा, ये एक पूरा उसका एक एज आपको ये मिला है जी जी कि जी हमने जिस और परिस्थितियों में जी जिया है, रहा है, जी तो हम भी बच्चों को वही परिवेश दें। जी 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 चलिए, बहुत खुशी की बात है और आपका प्रयास ये बिल्कुल रहना चाहिए। और ये सब जो किए हैं तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। आप अपने उच्च अधिकारियों के नज़र में भी, शिक्षा विभाग के नज़र में और हमारे प्रांत के नज़र में, है ना। और सब जब ये सब चीज़ देखते हैं तो ये अनुभूति सुखद अनुभूति है जिसको सब लोग को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और उसी के अनुरूप उस पर ढलना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी अपने हॉस्टल को, क्योंकि हर हॉस्टल में हमने देखा है कि वहाँ के कैंपस अच्छे बड़े होते हैं, काफ़ी जगह खाली पड़ी है, उसमें उसका इस्तेमाल करें, गार्डनिंग लगा के, कुछ छोटी छोटी सब्जियां लगा के, तो खूबसूरती, हरा भरा भी लगता है और एक अच्छी फीलिंग सी महसूस होती है। स्वयं को अच्छा लगता है सर। चलिए, बड़ी खुशी हुई मेरे को और आपके हॉस्टल को देख के हम कोशिश करेंगे कि जनसाधारण तक, लोगों तक हम ये बात को पहुंचाएं जी और ये सारी चीज़ें हॉस्टल के और अन्य अधीक्षकों लोगों तक भी ये बात जाए और वो भी अपने हॉस्टल को इसी तरह से करें। तो हमने बताया कि हमारा उद्देश्य किसी की विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करना नहीं है। हम ये जो दिखा रहे हैं ये एक तरह का मैसेज है, ये प्रेरणा लेना चाहिए उन अधीक्षकों के लिए कि वे भी इसी तरह के अपने हॉस्टल को सुसज्जित और सुंदरता का रूप दें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप यहाँ के अधीक्षक हैं जी। ये आपके हॉस्टल का क्या नाम है? आश्रम, बालक आश्रम डोलेरास। बालक आश्रम डोलेरास। जी जी कितने बच्चे यहाँ पर हैं? यहाँ जो है टोटल बच्चे 141 हैं सर। अच्छा, यहाँ सीट कितनी है? 100 सीट है सर। 100 सीट का। जी जी तो ये 40 बच्चे जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, जी जी। तो उसका आप कैसे मेंटेन करते हैं? अब 40 बच्चे जो एक्स्ट्रा हैं सर जी, तो कुल मिला के अब स्पष्ट ये है कि जो मतलब 30 बच्चे को तो शिष्यवृत्ति आएगी। मैं इस हिसाब से दिया था जानकारी। 30 बच्चे अच्छा, 30 बच्चों का स्वीकृत है। जी जी जी। 10 बच्चे जो 11 बच्चे बच रहे हैं तो साला अप्रवेशी वाले हैं। हाँ। तो बेचारे शिक्षा से वंचित हो रहे थे, तो उनको जो है एक डीओ साहब से निवेदन करके बोला गया, साहब भी बोले तो उनका एडमिशन लिया यहाँ। अच्छा। अब उनका जो है कुछ नहीं आता, कभी जैसे मान लीजिए आ गए टाइम से तो यहाँ भी भोजन लेते हैं, नहीं तो एमडीएम खा के जाते हैं। तो जो 11 बच्चे का जो भोजन आप जो खिलाते हैं एक्सेस जो हो जाता है, जी जी। तो उन 130 बच्चों के भोजन में से आप एडजस्टमेंट करते हैं? एडजस्ट करते जैसे समय से तो आ उसमें कुछ जाते कमी बेसी होती होगी फिर, जैसे 130 बच्चों का, जैसे उसमें 11 बच्चों का यदि आप एडजस्ट करते हैं तो? नहीं सर, जैसे समय से आ जाते तो फिर एक्स्ट्रा चावल जो है लिया जाता है, ताकि ये जो 130 है इनमें से परेशानी न हो, उनको भी पेट भर खाना दिया जाए सर। अच्छा, जैसे ये संडे के दिन एक स्पेशली एक आप लोग जो डाइट देते हैं, जैसे कुछ चिकन मटन वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ देते हैं आप लोग? चिकन मटन तो मैंने दिया, बीच में था तो अंडा देने के लिए सोचा था, तो अंडा में कुछ बीमारी अभी कुछ बर्ड फ्लू टाइप का आ रहा तो है, पनीर वगैरह सब व्यवस्था बनाते हैं। नहीं, ये तो बीमारी जैसे अभी जस्ट हाल में अभी पता जी, चला। इसके पहले फिर आप देते थे? इसके पहले अंडा देता था, चिकन नहीं देते? चिकन नहीं देता। जैसे अब सीजन आ गया, जैसे जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मछली गाँव में मिलती है, तो मछली का प्रयोग मछली का प्रयोग करेंगे। वैसे भी आप ब्राह्मण हैं इसलिए तो शायद उससे थोड़ा परहेज करते होंगे। ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा। वो अलग व्यवस्था है, हम तो अपना किचन अलग बनाए हैं, तो खाना तो बनाते हैं। आपका किचन अलग है? जी जी है, तो हम लोग अलग स्टाफ वाले अलग बना के खाते हैं सर। अच्छा। और कर्मचारी मदद करते हैं तो अच्छा, जैसे अभी जैसे 100 बच्चे का आपका हॉस्टल था, अब उसमें 140 बच्चों को, तो वो बेड सीट वगैरह जो पलंग वगैरह का कैसे मेंटेन होता है? पलंग सर है, पलंग पहले से पलंग एक्सेस थे? जी जी, पलंग है, बेड सीट है, गद्दा है। सुबह नाश्ते में आप क्या देते हैं बच्चों को? सुबह नाश्ता में जैसे सर पोहा है, पोहा फल्ली दाना, कभी आपका उपमा है, कभी चना है। अच्छा। तो वो जो 11 बच्चों को आप अलग से जो जी जी, उनका जो जी जी खिलाना समय से आ पिलाना जाते गाइड हैं करते उनको। हैं, जी जी, जो समय से आ जाते हैं सर उनको भी दिया जाता है। उनको आप मतलब एक मानवता के उससे आप उनको खिला पिला देते हैं। चलिए, तो बड़ा प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है आपका, क्योंकि हम देखते हैं कि
आज हम किसी को दुनिया में संतुष्ट करना बड़ी मुश्किल बात है। हम अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन इतने सारे बच्चों को आप संभालते हैं, देखते हैं एक बालक की तरह। सरकार का जो शासन से जो आपको वेतन मिलता है वो एक अपनी चीज़ है, लेकिन आप इतने बच्चों को संभाल रहे हैं, जिसमें 11 बच्चों को आप एक्स्ट्रा अलग से उनका भोजन का भी और रहने की उन सब चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि 11 बच्चे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ एक स्वीकृति करना चाहिए राशि को, जिससे एक अच्छी बिचाई। क्योंकि ये जो आप जिस इलाके में रहते हैं डोले रास्ते में, ये आजू बाजू पहाड़ियों से घिरा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है ये, और आवागमन के साधन भी उतने सुगम नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। मैं देखता हूँ जब हमने मैं मुख्य मार्ग से जब हम अंदर की ओर आए हैं कोकानार से, तो हम देख रहे हैं कि रोड काफ़ी ख़राब है, टूटा फूटा है, बहुत ख़राब है। और जिस ग्राम में ये है, जिस गांव में, तो उस बस्ती से जब हम निकल के आए तो रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरा टूटा फूटा कच्चा रोड है। बारिश में बड़ी तकलीफें भी आती होंगी यहाँ पर। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ सोलर वगैरह का भी इंतजाम नहीं है, सोलर का इंतजाम होना चाहिए और शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मुख्य मार्गों से लगे जो आश्रम हॉस्टल होते हैं, तो वहाँ दैनिक उपभोग की चीज़ें या कोई समस्या हो तो उसका समाधान बड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन जो बहुत अंदर अंचलों में, जो ग्रामीण इलाकों में इस तरह के हॉस्टल आश्रम होते हैं, तो वहाँ बड़ी तकलीफ होती है सुचारू रूप से कोई सेवा या कोई समस्या को सुलझाने में या किसी चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति करने में तकलीफ तो आती है। और आप 1998 से 98 से आप यहाँ पर हैं, मतलब आपको कम से कम 26-27 साल यहाँ पर हो गया, काफ़ी समय इस हॉस्टल में गुजरा है आपका। और आप इतने सालों से हॉस्टल अधीक्षक बने हैं, तो स्वाभाविक है कि अधीक्षक सर 15 जुलाई 2006 से। अच्छा, 6 से आप, फिर भी 6 से मतलब 14 18-19 साल तो हो गया है। और इतने सालों से किसी अधीक्षक का किसी हॉस्टल में अधीक्षक बने रहना, ये भी उसके उत्कृष्ट कार्यों का नतीजा होता है, या उनकी जो एक रिपोर्ट कार्ड होता है वो बेहतर होता है। इसलिए ऊपर के अधिकारी लोग भी ऐसे लोगों को, ऐसे अधीक्षकों को हॉस्टल में अधीक्षक के लिए रखना उचित समझते हैं। आप अपने कार्यों में इसी तरह लगे रहिए। और जब यहाँ आके आपसे सुने हमने कि आप 11-12 बच्चों का अलग से उनका सब इंतजाम करते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। 22 बच्चे अलग से ही रहते हैं सर, वो तो एनी टाइम 24 घंटे रहते हैं। और आपके यहाँ के बच्चों का जो एनुअल जो वार्षिक जो क्या रिपोर्ट कार्ड है उनका, उनके पढ़ाई का, उनके जो उनके प्रतिशत वगैरह क्या होता है उनके रिजल्ट का? सर प्रतिशत वगैरह भी ठीक रहता है, क्योंकि हमारे आश्रम में भी स्टाफ की तो कमी है सर, स्टाफ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि यहाँ 130 बच्चों में सिर्फ 2 टीचर हैं जी, और आप अधीक्षक होने के साथ से आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि 130 बच्चे जहाँ पर हो, तो वहाँ कम से कम 5 टीचर तो होना चाहिए इस जगह पे। और इसमें वो आपके जो प्यून कितने हैं? प्यून मेरे 4 हैं। प्यून भी ज़्यादा होना चाहिए। हमने बहुत से हॉस्टलों को, जैसे हमने देखा है दूसरे इलाकों में, कि 50, 60, 70 बच्चों में 5-5, 6 प्यून हमने देखा है। तो अधिकारियों को इस चीज़ को संज्ञान में लेकर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर यदि ज़्यादा मैन पावर है, जहाँ पर हॉस्टल में बच्चों की संख्या तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ टीचरों की आपूर्ति होना चाहिए, वहाँ पर प्यून की भी संख्या बढ़ानी चाहिए। और उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस तरफ विशेष ध्यान देगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। आप इस तरीके से बढ़िया आप समर्पित हैं हॉस्टल के लिए, और बढ़िया बागवानी वगैरह भी आप बढ़िया करिए, देखिए पानी की व्यवस्था वगैरह हो जाए तो। और आपकी वैसे भी न्यू बिल्डिंग है, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत तो है सब। मैडम ये दिखाइए जरा।